हेलो एवरीवन, मेरा नाम पृथ्वी सिंह है और स्वागत है आप लोगों का मेरे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैथ्स विद पृथ्वी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में बहुत सी जानकारी लेंगे, कैसे होता है ये, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, तो वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल सबसे पहले तो होता क्या है? वेरिएबल वो होता है जिसका जो वैल्यू होता है ना वो हर जगह पे वेरी करता हो। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया एंड सो ऑन, बाकी सारे भी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है ये वेरिएबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि x की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहती है। ठीक है, कभी भी फिक्स नहीं रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो x की जो वैल्यू है वो हमेशा 3 ही रहेगी, हमेशा 4 ही रहेगी या फिर हमेशा 5 ही रहेगी। क्या होता है इस केस में? हमेशा ईच एंड एवरी टाइम जो x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, वो वेरी करते रहते हैं। इसी वजह से इनका जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है? तो वेरिएबल पड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम इसमें देखने वाले हैं इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन हमने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हम 8th क्लास में, 7th क्लास में ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि इक्वेशन क्या होते हैं। तो इक्वेशन का एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, क्या होता है इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं क्या होता है इक्वेशन। मान लीजिए ये एक इक्वेशन हमने ले लिया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या है वो? x है। तो हमें अब x की जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करनी है, वो हमने क्लियर करना है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? तो ये पार्ट को इधर ही रखेंगे, वेरिएबल पार्ट को इधर ही रखेंगे, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको इज इक्वल टू के अपोजिट साइड शेयर कर देंगे, हम भेज देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मीन्स 7 माइनस 3। तो यहाँ पे हम ये वेरिएबल पार्ट को ऐसे ही रखते हैं, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और ये x। अब ये जो 2 है जो इसका कोफिशिएंट है ये क्या है? इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवीजन में हो जाएगा, मीन्स 4/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 2 आ गई। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में कि अगर हमें कंडीशन दिया गया हो कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई? 2 आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो दो वेरिएबल्स में होते हैं वो क्या होते हैं? तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल 2। ठीक है, एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो दो वेरिएबल क्या होंगे हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी एक रैंडम सा इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं एक और इक्वेशन इसमें आ गया, क्योंकि क्या है ये लीनियर इक्वेशन, मींस दो इक्वेशन को हमने सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू लानी है। दूसरा हम इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, कुछ भी हम ले लेते हैं रैंडम। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, हमने इसको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक इक्वेशन है ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है? सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखने में? ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। इसमें हमें कोई भी सिमिलैरिटीज अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों को एक साथ ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले इनमें एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, उनके कोफिशिएंट्स में। किसके? तो जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशन ढूंढना रहता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन में क्या देखना है? एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो वो जो रिलेशन होगा वो कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा? रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना रहता है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट में, और कोफिशिएंट होता क्या है? जिसमें उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंपल 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है वहां पे। यहाँ पे क्या है? 3 है। तो हमें ये दिख रहा है कि हम अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये 3x और ये 3x दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अनलेस यहाँ पे एक और हमें रिलेशन दिख रहा है y के वेरिएबल में, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो ये भी 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। सो द आंसर वी गेट, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सेकंड फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा हमें
2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या देखना है भाई, तो सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन को क्या करना है भाई, ऐड कर देना है। तो हम ये चीज जानते हैं कि जो एडिशन होता है, एडिशन में हमारा कोई भी साइन में चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, साइन चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 5x, और ये जो प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 20। तो यहाँ पे जो x बच गया हमारे पास, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 20/5 इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई भाई, 4 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पता करनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम इस x की वैल्यू किसी एक जगह पे रख देंगे, तो हमें इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हम ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोट डाउन क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो x क्या है हमारा 4 है, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेगेटिव में है, बराबर के उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 2y। अब y को हम एक जगह पे स्टेबल कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल पार्ट है और हमें वेरिएबल के ही जो वैल्यूज होती हैं वो पता करनी रहती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इसीलिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई, और जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2। तो ये हमारा जो है इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, और इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये एक पहला तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, तो और भी जो भी तरीके हैं उनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।